नमस्कार। आज हम NSDL के आने वाले IPO पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि इसकी जो मुख्य बातें हैं वो समझी जाएं, ये क्यों अहम है और निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले इस IPO की बनावट को देखते हैं। सुना है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, मतलब NSDL खुद पैसा नहीं जुटा रहा। हाँ, बिल्कुल। ये पॉइंट समझना जरूरी है। ऑफर फॉर सेल मतलब OFS, इसमें मौजूदा शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेच रहे हैं। जैसे IDBI बैंक है, NSE है, ये बड़े नाम है। करीब 2.22 करोड़ शेयर IDBI बेच रहा है और NSE लगभग 1.8 करोड़। और भी हैं SBI, HDFC बैंक वगैरह। कुल मिला के करीब 5 करोड़ शेयर बाजार में आ रहे हैं। और हाँ, कंपनी के पास इससे कोई पैसा नहीं जा रहा। अच्छा, तो ये मौजूदा निवेशक निकल रहे हैं या अपना स्टेक कम कर रहे हैं, और कीमत का कुछ अंदाजा है? हाँ, जो सुनने में आ रहा है, प्राइस बैंड शायद 700 रुपए से 800 रुपए प्रति शेयर के आसपास हो सकता है। तो इशू का साइज आप समझ लीजिए करीब 3,500 से 4,000 करोड़ के बीच बैठेगा। ठीक है, अब जरा तारीखों पर आ जाते हैं, वो हमेशा जरूरी होती है निवेशकों के लिए। जी, डेट्स नोट करना अहम है। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बोली 29 जुलाई 2025 को खुलेगी और हम आप जैसे रिटेल निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन 30 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त 2025 तक चलेगा। यानी 3 दिन की विंडो। हाँ, और फिर अलॉटमेंट वो करीब 4 अगस्त को फाइनल हो जाना चाहिए और लिस्टिंग वो 6 अगस्त के आसपास हो सकती है। हालांकि रेगुलेटरी डेडलाइन 14 अगस्त तक की है। ठीक है, तो ये हुई IPO स्ट्रक्चर और टाइमलाइन की बात। जी, पर NSDL ये कंपनी असल में है क्या, और इसका साइज कितना बड़ा है? NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये 1996 में बनी थी और भारत की पहली डिपॉजिटरी थी। आज भी सबसे बड़ी है। आसान भाषा में समझें तो जो हमारे शेयर या बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं डीमैट अकाउंट में, उन्हें ये सुरक्षित रखती है, सेटलमेंट करती है। साइज की बात करें तो दिसंबर 2023 तक इनके पास कस्टडी में जो संपत्ति थी वो करीब 398 लाख करोड़ रुपए की थी। 398 लाख करोड़, अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है। भारतीय बाजार का कितना बड़ा हिस्सा हुआ ये? हाँ, $4.7 ट्रिलियन के बराबर। बहुत बड़ा साइज है। और कंपनी की माली हालत, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? फाइनेंशियली भी कंपनी काफी मजबूत दिखती है। पिछले साल मतलब FY 24-25 में रेवेन्यू था करीब 1535 करोड़। ये 12% ऊपर है साल दर साल। और प्रॉफिट वो भी बढ़िया, 343 करोड़, मतलब 25% का उछाल। 25% प्रॉफिट ग्रोथ, ये तो अच्छा है। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। जीरो डेट के साथ इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना, ये तो काफी प्रभावशाली लगता है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पर। निवेश के नजरिए से इसकी ताकत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो इसकी मार्केट पोजीशन है। भारत की लीडर है ये। करीब 89% डीमटेरियलाइज्ड संपत्ति इसी के पास है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर जैसा हमने बात की, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। लेकिन फिर रिस्क भी तो होंगे, हर निवेश में होते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इनका जो बिजनेस है वो सीधा सीधा कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी से जुड़ा है। मतलब अगर बाजार में सुस्ती आती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होते हैं, तो इनकी कमाई पर असर पड़ सकता है। अच्छा, ये तो लॉजिकल है। और कोई रिस्क, कंपटीशन वगैरह? हाँ, दूसरा पॉइंट है कंपटीशन। CDSL जो दूसरी डिपॉजिटरी है, वो इनकी सीधी प्रतियोगी है। और दिलचस्प बात यह है कि CDSL रिटेल निवेशकों में ज्यादा पॉपुलर है, वहां उसकी पकड़ मजबूत है। पिछले साल CDSL का शेयर भी करीब 44% बढ़ा था। तो एक कंपटीशन वाला एंगल भी ध्यान में रखना होगा। सही कहा। और वैल्यूएशन, आजकल ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP की बहुत बात होती है, उसका क्या सीन है? हाँ, GMP पर सबकी नजर रहती है। अभी जो खबरें हैं उसके हिसाब से GMP करीब 165 से 170 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि अनलिस्टेड मार्केट में शेयर की कीमत इशू प्राइस से इतनी ऊपर मानी जा रही है, यानी करीब 850-900 रुपए के आसपास। तो ये इशारा करता है कि लिस्टिंग शायद इशू प्राइस से ऊपर हो। हाँ, GMP यही बताता है, हालांकि ये कोई गारंटी नहीं होती, पर सेंटिमेंट पॉजिटिव लगता है। और अगर वैल्यूएशन मल्टीपल्स देखें तो इस हिसाब से PE रेशियो करीब 60 गुना के आसपास बैठता है। 60 का PE, ये ज्यादा है, कम है,
इसकी तुलना कैसे करें? देखिए 60 का PE इसके प्रतियोगी CDSL जिसका PE करीब 69 है, उससे तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इसे आप एक प्रीमियम वैल्यूएशन कह सकते हैं। शायद बाजार इनके मार्केट डोमिनेंस और स्टेबल अर्निंग्स को ये प्रीमियम दे रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए ये भारत के फाइनेंशियल मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ऐसी कंपनी में निवेश का मौका रोज-रोज नहीं आता। GMP को अगर इंडिकेटर माने तो लिस्टिंग पर कुछ फायदा मिलने की उम्मीद हो सकती है, और लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो कंपनी की कमाई की क्षमता, इसकी मार्केट लीडरशिप और ये कि ये एक रेगुलेटेड बिजनेस में है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर अगर मार्केट का मूड ठीक ना हो। हाँ बिल्कुल। IPO विंडो के दौरान बाजार का ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा है और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कैसे आ रहे हैं, इन पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। ये चीजें लिस्टिंग वाले दिन के प्रदर्शन पर काफी असर डाल सकती हैं। तो ये थी NSDL IPO से जुड़ी कुछ खास बातें और हमारा विश्लेषण। निश्चित रूप से ये एक दिलचस्प मौका लगता है भारत के फाइनेंशियल मार्केट के इतने कोर हिस्से में निवेश करने का। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए, किसी देश के फाइनेंशियल मार्केट के इतने बुनियादी ढांचे का मालिक होना लॉन्ग टर्म में ये कितना सुरक्षित है या कितना अस्थिर हो सकता है, खासकर तब जब टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन इतनी तेजी से बदल रहे हों। है ना सोचने वाली बात।